नमस्कार। आज हम मन, शरीर और विचारों के उस गहरे संबंधों को समझेंगे जो हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर की वजह से है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन या जीवन की परिस्थितियाँ। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो समझ आता है कि असली परेशानी बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रहे मन में है। मन दिन रात चलता रहता है, बीते हुए कल को पकड़कर और आने वाले कल की चिंता करके। यही निरंतर चलती सोच धीरे धीरे तनाव, बेचैनी और असंतुलन पैदा करती है। अब सवाल यह नहीं है कि सोच कैसे रोकी जाए, क्योंकि सोच को रोकना संभव नहीं है। जितना हम सोच को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही मन और तेज चलता है। सही सवाल यह है, सोच को समझा कैसे जाए। यहीं से ध्यान और जागरूकता की शुरुआत होती है। ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को जैसा है वैसा देखना, बिना लड़ाई, बिना दबाव, बिना जजमेंट। जब हम मन को देखने लगते हैं तो सबसे पहले सांस का सहारा लिया जाता है। इस अभ्यास को आनापान ध्यान कहा जाता है। आनापान में कोई मंत्र नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, कोई जोर नहीं लगाया जाता। सिर्फ एक काम, अपनी प्राकृतिक नेचुरल सांस को देखना। ना सांस बदलनी है, ना गहरी करनी है, ना रोकनी है, बस देखना है। जब सांस को देखा जाता है तो मन को एक स्थिर आधार मिल जाता है और धीरे धीरे मन की भागदौड़ अपने आप कम होने लगती है। यह शांति फोर्स से नहीं आती, यह समझ से आती है। जब मन थोड़ा शांत हो जाता है तो अगला कदम आता है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है अपने शरीर की संवेदनाओं को देखना। जैसे शरीर की गर्मी हो गई, ठंडक, दबाव, कंपन, बिना प्रतिक्रिया के उसे देखना। विपश्यना हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हम कैसे बिना सोचे प्रतिक्रिया कर देते हैं। क्रोध आए तो तुरंत बोल देना, डर आए तो तुरंत बचना, बेचैनी आए तो तुरंत भागना। लेकिन जब संवेदनाओं को देखना सीखते हैं तो प्रतिक्रिया से पहले एक छोटा सा गैप बनता है और यही गैप हमें आजादी देता है। अब हम मन के गुलाम नहीं रहते, हम मन को समझने लगते हैं और यही समझ धीरे धीरे संतुलन में बदलती है। यह कोई धार्मिक